हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज जिन लोगों का इंटरव्यू है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। उनका इंटरव्यू अच्छा जाए, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना। और मेन इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस ही काम करता है, आपका आत्मविश्वास ही काम करता है। योग्यता की जांच आपकी हो चुकी है, आपने जो भी मेंस में परफॉर्मेंस किया, आप मेंस क्रॉस करके आए, सबको पता है कि आप योग्य हैं, आपको सब कुछ आता है। लेकिन यहाँ आपको किस तरह परफॉर्मेंस देना है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, वो महत्वपूर्ण है। आपकी पर्सनालिटी टेस्ट है ये। तो आज 3 अगस्त है। आज के इंटरव्यू में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो आज के करंट से रिलेटेड हैं या आज के मुद्दे हैं, उन पर आप एक नज़र डालकर ही जाएं। ये पूछे जा सकते हैं, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। जैसा मैंने कल का इंटरव्यू का विवरण देखा, उस आधार पर मैंने ये टॉपिक आपको देने की कोशिश की है। आप इन्हें एक बार देख लीजिएगा। जैसे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, इसके बारे में पढ़ के जाएं, इसकी उपलब्धियों को पढ़ें। ये कब स्थापित हुआ, कहाँ पर है, इसको कब टाइगर रिजर्व बनाया गया, क्या क्या इससे संबंधित चीज़ें हैं, कौन इसके प्रमुख हैं, ये सब चीज़ें आप इसके बारे में अच्छे से जान लें। जिनका आज इंटरव्यू है वो भी, और जिनका कल होने वाला है 4 तारीख को, वो भी इस चीज़ को अच्छे से तैयार करके जाएं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को, क्योंकि इसको 2 अवार्ड मिले हैं। आज टाइगर्स डे पर 2 अवार्ड मिले हैं, इसलिए इसको अच्छे से तैयार करें। और टाइगर डे कब मनाया जाता है, किस डेट को, वो भी पता कर लें। टाइगर डे की थीम क्या थी, उस पर भी देख लें। नदी जोड़ो परियोजना पर भी बात कर लें, क्योंकि छोटी छोटी नदियों को जोड़ने की बिहार में बात की जा रही है, इसलिए नदी जोड़ो परियोजना पर बात करें कि नदी जोड़ने से क्या लाभ होंगे, क्या हानि होंगी, वो सही है नहीं है, सब चीज़ उसके बारे में अच्छे से डिटेल जान लें। बाढ़ की समस्या चूँकि बढ़ी हुई है, अभी फतवा में भी 4 लेन तक पानी आ गया है, तो इस पर भी आप देख लीजिएगा। जाति आधारित जनगणना इस समय मुद्दा बना हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लें ना। ये सिर्फ आज के लिए, ये कल 4 तारीख को भी पूछा जा सकता है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो कभी भी आपका इंटरव्यू है, आप इन मुद्दों को ज़रूर पढ़ लें। फ़ोन टैपिंग मामला, फ़ोन टैपिंग से रिलेटेड जो मामला चल रहा है उस पर आप देख लें। हॉकी से संबंधित, चूँकि ओलंपिक के सेमीफाइनल में हमारी हॉकी टीम पहुंची है, महिला और पुरुष दोनों हॉकी टीम के बारे में आप डिटेल से जान लें। और हॉकी ने कब कोई पदक जीता है, कब उसका महत्व रहा है और अभी क्या स्थिति है, ये हॉकी से रिलेटेड चीज़ें आप जान लीजिएगा। ऑनलाइन शिक्षा के बारे में भी पढ़ के जाइएगा। मैथिली शरण गुप्त का जन्मदिन है आज 3 अगस्त को। आज मैथिली शरण गुप्त का जन्मदिन है, 3 अगस्त को इनका जन्म हुआ था, तो इसलिए मैथिली शरण गुप्त आज के लिए इम्पोर्टेंट है। और ख़ास तौर से उन विद्यार्थियों के लिए जिनका ऑप्शनल हिंदी साहित्य रहा है, या बीए जिन्होंने ग्रेजुएशन हिंदी साहित्य से किया है, तो वो मैथिली शरण गुप्त के बारे में ज़रूर पढ़ के जाएं। आज उनका जन्मदिन है 3 अगस्त को। उनकी प्रमुख रचनाएं जैसे यशोधरा है, साकेत है, भारत भारती है, रचनाएं और भी हैं, लेकिन यशोधरा और साकेत, कम से कम 2 रचनाओं के बारे में आप थोड़ा सा समरी टाइप से पढ़ लीजिएगा। ये राष्ट्रकवि हैं, इनको फर्स्ट टाइम राष्ट्रकवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। इनको राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी, महात्मा गांधी ने दी थी। और मैथिली शरण गुप्त को दद्दा के नाम से भी साहित्य जगत में जाना जाता है, इन्हें दद्दा कहा जाता था। और प्रथम काव्य संग्रह इनका रंग में भंग है, रंग में भंग नाम से इनका प्रथम काव्य संग्रह है। ये कुछ जानकारी हमने आपको दी मैथिली शरण गुप्त के बारे में, चूँकि आज उनका जन्मदिन है इसलिए। और यशोधरा और साकेत और भारत भारती 3 रचनाएं ऐसी हैं, इनके बारे में आप गूगल करके थोड़ा सा समरी जान लीजिए कि इनमें लिखा क्या है। जैसे साकेत में राम के परिवार के से रिलेटेड लिखा गया, जैसे केकई का बहुत अच्छा इसमें लिखा गया है, केकई के बारे में इसमें लिखा गया है, उर्मिला के बारे में। और ख़ास तौर से मैथिली शरण गुप्त के बारे में एक चीज़ जान लीजिए, उनने उन महिला करेक्टर को उठाया है जो कहीं ना कहीं
अछूती रह गई। जैसे रामचरितमानस में सीता की महत्ता को बहुत बताया गया, पर उर्मिला अछूती रह गई। कैकई का बाहरी रूप जो जिसमें वो राम को वनवास देती हैं वो सब ने जाना, पर वास्तविकता कैकई की क्या रही होगी ये आपको साकेत में मिलेगा। इसलिए साकेत में कैकई को बहुत महत्व दिया गया। साकेत में कैकई के साथ साथ उर्मिला को बहुत महत्व दिया गया। तो आप उर्मिला और अगर कैकई को जानना चाहते हैं तो साकेत पढ़ सकते हैं। और साकेत अगर आप अभी नहीं पढ़िएगा, लेकिन अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप साकेत के बारे में बता सकते हैं कि इसमें उर्मिला के चरित्र को बहुत अच्छे से उजागर किया गया है, कैकई को बताया गया है। यशोधरा में ये महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा का काव्य वर्णन किया गया है, उनके जीवन को वर्णित किया गया है। तो ये आप बता सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक, आपका इंटरव्यू अच्छा हो, आप अधिकारी बने, सिलेक्ट हों। हमें जो लगा कि ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, इसलिए मैंने इन पर एक छोटा सा वीडियो बनाया। आप इसे देख लीजिएगा, चलते चलते भी देख लेंगे तो आपके काम आएगा। धन्यवाद।